रात का ये पुरसुकून वक्त है। सब लोग सो चुके हैं। दुनिया की रोशनी गायब हो गई है। लेकिन अगर आप इस लम्हे जाग रहे हैं तो समझ लीजिए ये महज इत्तेफाक नहीं बल्कि अल्लाह का खास बुलावा है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस दुरूद की जो रात के अंधेरों में पढ़ा जाए तो जिंदगी के हर मुश्किल दरवाजे खोल देता है। वो दुरूद जो दिल के बोझ हल्का करता है। वो दुरूद जो आंखों से बहते हुए आंसुओं को दुआ में बदल देता है। और मैं वादा करता हूं आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे, क्योंकि आखिर में मैं आपको वो राज बताऊंगा जो बहुत कम लोगों को मालूम है। दिन के वक्त हम सब अपने काम में मसरूफ होते हैं। मसाइल, दफ्तरी दबाव, रिस्क की फिक्र, घर की जिम्मेदारियां। लेकिन रात वो वक्त है जब इंसान दिल की तन्हाई में ज्यादा हसास होता है, जब दिल के जख्म सबसे ज्यादा महसूस होते हैं। और यही वक्त है जब अल्लाह बंदे की दुआ को खास तवज्जो देता है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स रात के अंधेरे में दुरूद पढ़े, अल्लाह उसकी सुनने वाले के साथ मोहब्बत का रिश्ता कायम कर देता है और उसके नसीब में बरकत आती है। दुरूद इब्राहिमी जिसे हम नमाज में पढ़ते हैं, अगर रात के वक्त पढ़ा जाए तो इसका असर 1000 गुना बढ़ जाता है। लेकिन यहां एक शर्त है, यह सिर्फ जबान की हरकत नहीं बल्कि दिल की नीयत से पढ़ा जाए। जल्दी में, नींद के आड़े पड़ते हुए या दुख और परेशानी की हालत में बगैर ध्यान के पढ़ा गया दुरूद वो नूर पैदा नहीं करता जो दिल के अंदर सुकून भरता है। तसव्वुर करें, आप मदीना मुनव्वरा की खामोश रात में हैं, रोज़ा रसूल के सामने खड़े हैं। हर लफ्ज़ अदब और मोहब्बत के साथ निकल रहा है। यही तसव्वुर दुरूद के असर को बढ़ाता है। जब दिल झुकता है, जब आंखें नम हैं और ज़बान से मोहब्बत के अल्फाज निकलते हैं, तो अल्लाह और फरिश्ते करीब आ जाते हैं और दुआ आसमान तक पहुंचती है। रात का दुरूद दिल की बेचैनी को ख़त्म करता है। जिन लोगों को नींद नहीं आती, जिनके दिमाग में सवालों और परेशानियों के पहाड़ हैं, अगर वो दुरूद को अपना साथी बना ले तो दिल हल्का हो जाता है और नींद सुकून के साथ आती है। बड़े उलमा फरमाते हैं कि रात का दुरूद तादाद से नहीं बल्कि कैफियत और दिल की खुशू से कबूल होता है। अगर दिल में नीयत सच्ची हो तो एक मर्तबा पढ़ा गया दुरूद हजारों मर्तबा पढ़ने से ज्यादा असर रखता है। और ये ना भूलें कि दुरूद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। अब सोचें, रात के वक्त जब दुनिया सो रही हो, आप ये दुरूद पढ़ रहे हैं तो रहमतें कैसे बारिश की तरह नाजिल होंगी। अगर आप चाहते हैं कि रात का दुरूद वाकई आपकी जिंदगी बदल दे तो ऐसा करें। इशा के बैक या नींद टूटने के बाद कम से कम 11 मर्तबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। हर लफ्ज़ पर ध्यान दें, दिल की गहराई से पढ़ें और हर मर्तबा ये तसव्वुर करें कि आप अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हैं, अदब के साथ दुआ कर रहे हैं। रात के दुरूद के साथ एक छोटा सा खास अमल भी है जो बुजुर्गान दीन ने बताया है। अगर आप किसी बड़ी परेशानी में हैं, किसी मुश्किल मसले में फंसे हुए हैं, तो रात के आखिरी हिस्से में 2 मर्तबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। फिर दिल से कहें, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके वास्ते अल्लाह से मांग रहा हूं, और खामोश हो जाएं। बाज़ औक़ात खामोशी में की गई दुआ अल्फाज से ज्यादा ताकतवर होती है। ये भी याद रखें कि दुरूद इब्राहिमी सिर्फ नमाज के लिए नहीं बल्कि ये एक मुकम्मल रूहानी रिश्ता है। जो शख्स इसको रात के वक्त दिल की खुशू के साथ पढ़ता है, उसके घर में सुकून आता है, रिस्क में बरकत आती है, ज़हनी सुकून मिलता है और दिन के कामों में आसानी पैदा होती है। दुरूद के असरात सिर्फ दिन में महसूस नहीं होते। रात के वक्त पढ़ा गया दुरूद रूहानी ताकत बढ़ाता है, दिल की सख्ती को नरम करता है और अंदरूनी खौफ और तन्हाई को दूर करता है। इसीलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि रात के वक्त पढ़ा गया दुरूद इंसान की जिंदगी में एक नया आगाज बनाता है, एक रोशनी लाता है।
जो दिन के अंधेरे में भी नजर आती है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि इस दुरूद की बरकत आपकी जिंदगी में जाहिर हो, तो हर रात इसको पढ़ना आदत बनाएं। चाहे महज एक मर्तबा ही पढ़ें, लेकिन दिल से पढ़ें। और अगर आप अपनी जिंदगी में किसी भी मसले का हल चाहते हैं, किसी मुश्किल का आसान रास्ता चाहते हैं, किसी रिश्ता या रिस्क में बरकत चाहते हैं, तो रात के वक्त दुरूद इब्राहिमी आपका सबसे ताकतवर हथियार है। ये भी याद रखें कि दुरूद इब्राहिमी सिर्फ नमाज के लिए नहीं, बल्कि ये एक मुकम्मल रूहानी रिश्ता है। जो शख्स उसे रात के वक्त दिल की खुशू के साथ पढ़ता है, उसके घर में सुकून आता है, रिस्क में बरकत आती है, ज़हनी सुकून मिलता है और दिन के कामों में आसानी पैदा होती है। अब मैं आपको एक और हकीकत बताता हूँ, जो बड़े उलमा भी अक्सर कम लोगों को बताते हैं। दुरूद इब्राहिमी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी जिक्र आता है। ये इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया कि जिस तरह हज़रत इब्राहीम और उनकी आल पर रहमतें नाजिल कीं, उसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर भी रहमतें नाजिल हों। जब हम रात के वक्त इस दुरूद को दिल से पढ़ते हैं, तो अल्लाह की रहमतें और बरकतें हमारे नसीब में खुद ब खुद आना शुरू हो जाती हैं। रात के दुरूद की एक और अहम बात यह है कि यह दिल की सख्तियों को नरम कर देता है। वो लोग जो दिल में गम रखते हैं, जो दिली तन्हाई महसूस करते हैं, अगर वो इस दुरूद को रोज़ाना रात में पढ़ना शुरू कर दें, तो उनके दिल की कैफियत बदल जाती है। हर रात पढ़ा गया दुरूद एक तरह से दिल का नूर बन जाता है, और ये नूर दिन के अंधेरों में भी रहनुमाई फराहम करता है। अब एक छोटा सा अमली तरीका भी बताता हूं, जो बहुत ताकतवर है। अगर आप रात को सो कर जागें या नींद टूटे, तो एक मर्तबा दुरूद पढ़ें, फिर अपनी सबसे बड़ी दिल की दुआ दिल से मांगे, फिर दोबारा दुरूद पढ़ें। इससे दुआ और ज्यादा कबूलियत पाती है, क्योंकि आपने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को अपने दिल की सबसे बड़ी जरूरत के साथ जोड़ दिया। और सबसे अहम बात, रात का दुरूद सिर्फ दिखावा नहीं, ये अल्लाह और उसके महबूब के लिए होता है। जो दिल से पढ़ता है, जो खुशू और अदब के साथ पढ़ता है, उसकी जिंदगी में हकीकत में तब्दीली आती है। रात का ये लम्हा इस्तेमाल करें, अपनी जिंदगी को रोशनी से भर दें, दिल के बोझ को हल्का करें और अपने नसीब के बंद दरवाजे खोलें। लेकिन मेरे अजीजों, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी का एक ऐसा गहरा राज अभी बाकी है जो बहुत कम लोगों को मालूम है। और वो राज ये है कि दुरूद इब्राहिमी सिर्फ हमारी दुआओं को नहीं बदलता, बल्कि हमें अंदर से बदलना शुरू कर देता है। हम अक्सर अल्लाह से कहते हैं कि हमारे हालात बदल दो, हमारी परेशानियां ख़त्म कर दो, लेकिन अल्लाह बाज़ औक़ात हालात बदलने से पहले हमारे दिल को बदलता है। और दुरूद इब्राहिमी इसी दिल की तब्दीली का सबसे खूबसूरत ज़रिया है। जब रात के सन्नाटे में बग़ैर किसी दिखावे के बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता है, तो दिल की सख्ती नरम होने लगती है, शिकवे कम और यकीन ज़्यादा हो जाता है। दुरूद इब्राहिमी हमें ये सिखाता है कि मांगने से पहले अदब किया जाए, दुआ से पहले मोहब्बत जाहिर की जाए, और यही तरतीब अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। इसीलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स रात के वक्त दुरूद को आदत बना लेता है, उसके दिल में सुकून आ जाता है। चाहे हालात फौरन ना भी बदलें, लेकिन दिल मजबूत हो जाता है, और मजबूत दिल ज्यादा देर आजमाइश में नहीं रहता। एक और बहुत अहम बात यह है कि रात का दुरूद हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत अता करता है। दुनिया में हर इंसान किसी सहारे की तलाश में है, और जब बंदा दुरूद पढ़ता है, तो वो ऐलान करता है कि मेरा सहारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिसका सहारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, वो कभी अकेला नहीं रहता। ये भी याद रखें कि दुरूद इब्राहिमी रात के वक्त दिल के खौफ को कम कर देता है। मुस्तकबिल की फिक्र, रिस्क की परेशानी, दिल का बोझ, सब आहिस्ता आहिस्ता हल्के होने लगते हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खुद रहमत है, और रहमत जहां आ जाए वहां खौफ ठहर नहीं सकता। और अब आखिर में
मैं आपसे बस इतनी सी गुजारिश करना चाहता हूं कि आज रात सो जाने से पहले या अगर नींद टूट जाए तो कम से कम एक मर्तबा दुरूद इब्राहिमी जरूर पढ़ें। अल्फाज की गिनती नहीं, दिल की हाजिरी जरूरी है। खामोशी के साथ, यकीन के साथ और अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला अल्लाह के सामने रख दें। हो सकता है इसी एक दुरूद से आपका दिल हल्का ऑथराइजेशन जाए। हो सकता है इसी एक दुरूद से आपकी रात बदल जाए। और हो सकता है इसी एक दुरूद से अल्लाह आपकी आने वाली सुबह आसान कर दे। अल्लाह हमें रातों को अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों को सुकून दे और हमारी वो दुआएं भी कबूल फरमा ले जो हम लफ्जों में बयान नहीं कर पाते। आमीन या रब्बल आलमीन।